बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग घरों पर होंगे, सेफ होंगे। ये जो वबा हमारे इर्द गिर्द फैल चुकी है, इससे हम खुद को भी बचाएंगे और अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी बचाएंगे। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हम लोगों की तमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने घर वालों का भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें और इसके बारे में लोगों को भी बताएं, इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स भी करें। बेशक वो घर बैठे दूर से दूर ऑन मोबाइल्स, ऑन सो मेनी थिंग्स वी कैन डू दैट। ये तो एक ऐसा काम है कि जिससे आपको घर बैठे सवाब मिल सकता है। इसी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है किसी इंसान के लिए? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरह से की जा सकती है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किस तरह से हम चेंजेस लाकर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसी अपने आप के अंदर चेंजेस ला सकते हैं कि जिसके अंदर हम अगर खुद को भी देखें, खुद को अच्छे लग रहे हों, मुनासिब लग रहे हों, एक पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो। इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ ओनली फैशन, इट इज़ नॉट फैशन, इट इज़ आजकल की एक ज़रूरत है। फैशन से हट के भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिर्फ ऐसे मॉडर्न कपड़े पहन लेने का नाम नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट साफ कपड़े पहनने का नाम है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा लगने का नाम है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग का नाम है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उन तमाम जगहों पर उन मौके की मुनासबत के ऊपर कपड़े पहनने का नाम है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आज के दौर में, आज का जो मुकाबले दौर है, उसके अंदर आप देखें कि लोग अट्रैक्ट सबसे पहले आपसे बात करने से भी पहले, आपसे किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने से भी पहले एक नज़र जब आप पर पड़ती है, जब फेस टू फेस वो आपसे बात कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस तरीके से लग रहे हैं, या अगले बंदे ने क्या पहना है, या वो कैसा लग रहा है, या उसने खुद को कैरी कैसे किया हो। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमें कौन सी जगह पर किस तरह से मुनासिब लगकर जाना है, कौन सी जगहों को किस तरीके से अप्रोप्रिएट अपनी ड्रेसिंग करके वहाँ पर जाना है, ताकि वहाँ पर अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान और अनपढ़ इंसान मौजूद हो, या जिन लोगों को ये मौका नसीब नहीं हुआ, तो उनमें एक डिफरेंस हो, वो लोग भी अट्रैक्ट हों और इस तरफ माइल हों और अपने आप को बदलें, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें। अपीयरेंस रूल्स द वर्ल्ड। ये बात छोटी नहीं है कि आपकी अपीयरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी जगह पर। आप देखें, इंटरव्यू के लिए हम अपनी सीवी भी भेज सकते होते हैं, वो हमें सीवीज पर सिलेक्ट कर सकते होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर वो हमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस चाहते होते हैं। क्यों? वो हमें देखना चाहते होते हैं कि हम कैसे लगते हैं, हम बात कैसे करते हैं, हम उठते बैठते कैसे हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हम अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, हम अपने आप को शो कैसे करते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों में हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ये तमाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वो तमाम हिस्से हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है। आप देखें, किसी भी जगह पर अगर इंटरव्यू के लिए आप लोग गए हों, या उन लोगों से पूछें कि जो लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हों, वो एंटर होते हैं और उनकी डिग्री वो जाकर रखते हैं। वो डिग्री के ऊपर मैक्सिमम 45 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स, बहुत ज़्यादा भी तो 1 मिनट देते हैं। उसके अलावा 8 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट वो आपसे गुफ्तगू करते हैं, वो आपसे बातें करते हैं, वो आपसे डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो आपसे आपके बारे में सवाल करते हैं, जनरल नॉलेज के बारे में सवाल करते हैं, आपसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, आपको बहुत कुछ कहते हैं, और वो आपका इसके अंदर वो आपको नोट कर रहे होते हैं। आप नोटिस हो रहे होते हैं उसके अंदर कि वो क्या चीज़ें हैं, कि ये कैसे बिहेव करता है, ये किस तरीके से उठता है, बैठता है, चेयर खींचता है, बैठता है, एंटर कैसे होता है, इजाज़त लेकर बैठता है, नहीं बैठता, इसने पहना क्या है, ये बात कैसे कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, मुझे रिप्लाई कैसे कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को वो लोग, एक बंदा बैठा हो, 2 बैठे हो, 3 बैठे हो, या अगर पूरे ग्रुप में कोई 8-7 लोगों का पैनल बैठे हो, तो वो आपको चेक कर रहा होता है, नोटिस कर रहे होते हैं। तो अब मैं बात करूँगा कि हमें अपनी अपीयरेंस एप्रोप्रिएट कैसे रखनी है। जिन भी जगहों पर हम जाएं, जिन भी डिफरेंट इवेंट्स पर हम जाएं, तो उसके अंदर हमें ड्रेसिंग एप्रोप्रिएटली करनी है। फॉर एग्जांपल, आप लोग एज ए स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपको बंद जूते पहनने हैं, आपको एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करनी है, मोर लाइकली फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, कॉलर शर्ट्स पहननी है,
आपके कफ्स बंद हो, आपके बटन्स बंद हो, प्रॉपर आपने बेल्ट पहनी हो, ड्रेस पैंट्स पहनी हो। और फिर अब इनके अंदर अगर हम मजीद इस पे उसके अंदर चले जाएं डीप, तो हमें वो पैंट्स की फिटिंग अप्रोप्रिएट टू आवर बॉडी, हर किसी की पर्सनल बॉडी के अकॉर्डिंगली उसको चाहिए होती है। हर किसी की फिजिक डिफरेंट होती है, हम किसी को देखकर वैसे ही नहीं कर सकते। अपनी फिजिक के मुताबिक खुद को कंफर्टेबल रखते हुए, प्लस खुद को अच्छा रखते हुए हमें खुद ट्राई करनी है डिफरेंट चीजें, और उसके अंदर हमें देखना कि हम कहाँ पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, मुनासिब लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सिर्फ फैशन कर लेना, कपड़े पहन लेना, इसका नाम नहीं है। आप साफ कितने हैं, आपके बाल कितने ज्यादा कॉम्ब हैं, आपकी डिफरेंट आप कह लो कि लुक्स जो हैं, या आपके डिफरेंट किस्म की ड्रेसिंग स्किल्स जो हैं, या आप कितने ज्यादा साफ सुथरे हैं, कितना ज्यादा नहाए हुए हैं, कितना ज्यादा आप ने परफ्यूम किया हुआ है, आप में से आपने फ्रेग्रेंस कितनी यूज किया। तो ये तमाम चीजें कहाँ आती हैं, तमाम चीजें अपीयरेंस का पार्ट हैं। ये तमाम चीजें अगले बंदे को बेशक अगर दिख नहीं रही होती तो फील हो रही होती है कि हाँ ये साफ सुथरा बंदा, नीट एंड क्लीन बंदा, टाइडी क्लोथ्स के साथ, प्रेस्ड क्लोथ्स के साथ ये हमारे पास आया। ये तमाम चीजों पे आपको ग्रेड किया जा रहा होता है। Why it is important at work impression management? ये वर्क इंप्रेशन मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी होता है, और वो क्या चीजें होती हैं जो आपको प्रेजेंटेबल करनी होती हैं और क्यों जरूरी होती है। डूइंग अ गुड जॉब अकाउंट फॉर 10% ऑफ द इंप्रेशन यू गिव। अब अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप कोई भी कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो उसके अंदर जो भी आपका एफर्ट होगी उसका 10% आपका इंप्रेशन के ऊपर जाएगा। आपके काम से हटके, आपके वर्क से हटके कि आपने इंप्रेशन क्या डाला हुआ है, आप किस तरीके से लोगों से बिहेव करते हो, आप किस तरीके से लोगों के साथ डील करते हो, आप किस तरीके से काम करते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी, आप किस तरीके से दिखते हो, आपका रवैया कैसा, आपका इखलाक कैसा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो आपको क्या कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं। वो आपके इंप्रेशन को 10% दे रहे होते हैं। 90% ऑफ द इंप्रेशन यू गिव of being capable is based on perceptions for other। और जो 90% इंप्रेशन है वो आप जो दे रहे होते हैं वो अगले लोगों का इंप्रेशन होता है आपके ऊपर, कि वो आप लोगों के बारे में क्या समझ रहे होते हैं, इस चीज के ऊपर जाता है। ये चीज काउंटेबल होती है। प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क, आपके एक तो होता है काम करना, एक होता है किस तरीके से काम करना, काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, काम को अच्छे तरीके से करना, काम को सही तरीके से प्रेजेंटेबल बनाकर जॉब पर एज अ एम्प्लॉय बिहेव करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ, आपकी अपनी आप प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, आप किस तरह कपड़े पहन कर आते हो, आप किस तरह लोगों से बिहेव करते हो, आप किस तरह लोगों के साथ या वहां पे अपने बॉस के साथ या डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ बिहेव करते हो, वो बहुत जरूरी होती है। उसके अंदर प्रेजेंटेशन का काफी कमाल होता है। आपकी अपनी ऊपर ये डिपेंड करते हैं कि किस तरह से आप उसको लेकर आगे चलते हो। बीइंग सीन टू बी डूइंग अ गुड जॉब, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके मेंटल जो भी थॉट्स हैं, आपकी जो भी मेंटल अप्रोच है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कैसी जॉब करें। कोई भी जॉब हो, दैट इज नॉट अ बैड जॉब। जॉब क्यों की जाती है? पैसा कमाने के लिए। ज्यादा थोड़ा, दैट इज अनदर थिंग। ये हमारी ही सोसाइटी के अंदर स्टिग्मास बने हुए हैं कि ये जॉब छोटी है, ये जॉब अच्छी है, ये जॉब बड़ी है, ये जॉब। किसी को आपकी सैलरी का नहीं आइडिया होता, किसी को आपकी इनकम का नहीं आइडिया होता। ठीक है, प्लस आप कोई बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो और उसके अंदर आप भी एक्ट ऐसे कर रहे हो, आप शो ऐसे हो रहे हो कि आप एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे हो, उस जॉब को बड़ा आप शो नहीं कर रहे होते। दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। प्लस आप कोई छोटा काम कर रहे हो लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, उसको इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो, उसको इतने अच्छे तरीके से आप लेकर चल रहे हो, तो वो भी लोगों को नजर आ रहा होता है और लोग उससे आपका ही इंप्रेशन बिल्ड हो रहा होता है, आपकी ही वर्क प्लेस का इंप्रेशन बिल्ड हो रहा होता है, आपके ही काम का इंप्रेशन बिल्ड हो रहा होता है। ड्रेस कोड, व्हाइट टाई, ब्लैक टाई में आपको एक इंसान नजर आ रहा है। ब्लैक टाई ऑप्शनल, सेमी फॉर्मल और बिजनेस, बिजनेस कैजुअल, कैजुअल, अल्ट्रा कैजुअल, स्लोपी। ये कुछ ड्रेस कोड्स हैं जिनको हम ऐसे के व्हाइट टाई में ऐसे है, ब्लैक टाई में ऐसे, ये डिफरेंट है।
ड्रेस कोड इज बेसिकली जहां पर जिस तरीके से आपको ड्रेसिंग करके जाना है उसको ड्रेस कोड कहा जाता है। प्लस जो कपड़े आप पहन रहे हो उनके कुछ नाम होते हैं कि ट्राउजर्स और टी शर्ट में अगर हो तो आप स्लीपी हो, या आप कह लो वेरी कैजुअल हो। अगर आप जीन्स और टी शर्ट में हो तो आप थोड़ा नॉर्मल हो। अगर आप पोलो शर्ट और नीचे पैंट्स, चीनो पैंट्स में हो तो आप थोड़ा कैजुअल हो। अगर आप ने बटन्स खोले हुए, टाई नहीं लगाई हुई, पैंट कोट पहना हुआ तो आप बिजनेस कैजुअल हो कि थोड़ा कैजुअली आप अपने बिजनेस को देख रहे हो या अपने वर्क प्लेस पर हो। अगर आप सेमी फॉर्मल और बिजनेस के अंदर जाते हो तो आपकी टाई होगी, आपके पैंट्स होंगे, बूट्स होंगे, आपका वो लगा होगा, कॉलर बटन बंद होगा। तो ये डिफरेंट कोड्स हैं। आपको कहीं पर भी इनवाइट किया जाता है तो शायद डिफरेंट पार्टीज में आपको ड्रेस कोड की वो की जाती है। जैसे फेयरवेल पर एक ड्रेस कोड रख दिया जाता है, 2 पीस पहनना है बॉयज ने और साड़ीज पहननी है गर्ल्स ने, या फॉर्मल इसको लेकर जाना है या कैजुअल लेकर जाना है। तो ये डिपेंड करता है इवेंट्स पर, ये डिपेंड करता है उन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, ये डिपेंड करता है उन डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर कि आप जहाँ पर जिस तरीके से जा रहे हो वहाँ पर कोई ड्रेस कोड है या नहीं, या फिर आपकी अपनी सेंस, आपके अपने एस्थेटिक्स क्या कहते हैं उसके बारे में, आपके अपने एस्थेटिक्स आपको किस तरह से रेडी करते हैं उस जगह पर पहुंचने के लिए। एस्थेटिक सेंस क्या होती है? एस्थेटिक सेंस ये होती है कि किसी भी चीज़ के बारे में आपकी अप्रोच क्या है। लाइक किसी घर को डेकोर करना है, कहीं किसी चीज़ को प्रेजेंटेबल करना है, कोई खाने की डिश अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हैं तो उसको कैसे आपने सर्व करना है। प्लस वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ को बहुत प्यारे तरीके से सर्व कर दें तो वो एक एस्थेटिकली कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। कोई नॉर्मल चीज़ को आप जिस तरीके से यूज़ करें और वो बहुत अच्छी दिखे, दैट इज़ बेसिकली योर एस्थेटिक सेंस। उससे आपकी एस्थेटिक सेंस का पता चलता है कि किस तरीके से। तो मैं ड्रेस कोड्स फॉलो करने होते हैं यूनिवर्सिटी में। अब आई एम ए टीचर तो मुझे यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू दैट अपने ड्रेस कोड का ख्याल रखना है। आई एम गोइंग टू द विलेज और वहाँ पर कोई शादी अटेंड करने जा रहा हूँ तो मुझे अकॉर्डिंग टू दैट अपना ड्रेस कोड जो है वो रखना होगा, जिसके अंदर मुझे मोर लाइकली शलवार कमीज वेस्ट कोट पहन के जाने की। अगर वो शादी यहाँ पर है मेरे फ्रेंड्स में से किसी की, या इन सिटी है, या उन लोगों के अंदर है जो कि बिजनेस टाइकून्स हैं उनके अंदर है, तो उनके अंदर फिर मुझे ऑब्वियसली 2 पीसेस जाना पड़ेगा, फॉर्मली जाना पड़ेगा, मुझे उस तरीके से जाना। तो ये मेरी अपनी एस्थेटिक्स है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करती है। लेकिन हम सबको अपनी इन एस्थेटिक्स को चेंज करना होता है, डेवलप करना होता है, इन स्किल्स को एक्सेप्ट करना होता है और इनके ऊपर काम करना निहायत ज़रूरी है। आप देखें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो मार्केट में बिक्री होती हैं, लेकिन वो किस चीज़ अंदर चीज़ होती है पैकेट के अंदर, उसकी बाहर पैकिंग के ऊपर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। तो जितनी खूबसूरत उसकी प्रेजेंटेशन होगी, उसकी पैकिंग होगी, उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ बिकेगी। तो इसलिए कहते हैं कि दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे, यानी कि अगर अच्छे नहीं कोई चीज़ दिखेगी तो वो बिकेगी कैसे। अच्छा, डू नॉट अंडर और ओवर ड्रेस, 2 चीज़ें बहुत कॉमनली इसके अंदर आप कह लें परेशानी का बायस होती हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर या किसी भी इवेंट के अंदर। कुछ लोग अंडर ड्रेस होकर चले जाते हैं और कुछ लोग ओवर ड्रेस होकर चले जाते हैं। अंडर ड्रेस क्या है? फॉर एग्जांपल कोई बहुत मेगा इवेंट और उसके अंदर मैंने बहुत नॉर्मली जीन्स टी शर्ट या ट्राउजर टी शर्ट या ट्राउजर स्लोपी शर्ट्स पहन कर मैं क्या हूँ, तो मैं अंडर ड्रेस हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रेडी सही तरीके से तैयार होंगे, बहुत ज़्यादा उनके बाल बने हुए होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली टाइडी और इस तरीके से उनकी लुक्स होंगी और उन्होंने लशपश किस्म की तैयारी की हुई होगी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी ड्रेसिंग जो होगी वो अंडर ड्रेसिंग होगी, तो वहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है मुझे गलत जज किया जाएगा, या मुझे असेस किया जा रहा होगा, या मुझे मेरे बारे में डिफरेंट आइडियोलॉजी उन लोगों की है, वो लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़ मैटर करती है। और ओवर ड्रेस कहीं पर बहुत नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह माफ़ करे कुछ गम की जगह पर, फौतगी पर अगर हम जाएं तो उसके अंदर हम कलर्स कुछ ऐसे यूज़ करें, या वो तैयारी ग्लासेस लगाकर वहाँ पे चले जाना, प्लस बहुत ज़्यादा अप टू डेट होकर चले जाना, तो दैट वुड बी बैड, वो गलत लगेगा। वो लोग पीपल माइंड दैट थिंग्स, तो पीपल लोगों को उन चीज़ों की समझ है, सेंस है, वो लोग इस चीज़ को माइंड करेंगे और हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा और हमें लोग भी डिफरेंटली बिहेव करेंगे हमारे साथ और हम वहाँ पर खुद अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, डिफरेंट इवेंट्स के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर हमें कैसे लुकअप करना है, कैसे हमें अपने आप को कैरी करना है और क्या स्टफ कैरी करके हमें जाना होता है। Neatness is a good advertisement as it shows that you care. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नए पुराने कपड़े मैटर नहीं करते होते, अच्छे बुरे कपड़े भी इतना मैटर नहीं करते होते। आप कितने नीट हैं, आपके कपड़े कितने नीट हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, जिस जगह पर आप बैठते हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आपका घर है वो कितना साफ सुथरा है, वो कितना नीट एंड क्लीन है, ये
बहुत ज्यादा जरूरी है। सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। आपका आधे से ज्यादा ईमान क्या है, सफाई के ऊपर बेस करता है। वो आपका अपना है, सेल्फ कह लो है, वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को आप उसके बारे में क्या कहते हो, जिस जगह पे, जिस घर में, जिस कमरे में, जिस वॉशरूम्स में, जिन जगहों पर आप जाते हो उनके ऊपर आप सफाई का कितना ख्याल करते हो। जिस यूनिवर्सिटी में आप जाते हो, बहुत सारे लोग खाना या कोई भी चीज़ खाकर या ऐसे पेपर्स वगैरह फेंक रहे होते हैं, कुछ लोग इसका ख्याल कर रहे होते हैं और वो उनके हाथ में चीज़ होती है एंड दे आर लुकिंग फॉर द बास्केट्स कि हम इसको उसके अंदर फेंके। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोज पीपल जो ऐसा करते हैं और जो वैसा करते हैं। तो हमें सफाई का बहुत ख्याल रखना है, अपने आप को कॉम्ब करना है, खुद नहाना है, साफ सुथरा रखना है, शैम्पू करना है, ब्रश करना है, अपना क्या कहते हैं माउथ वॉश करना है, खुशबू लगानी है, काइंड ऑफ स्टफ। ये बहुत सारी चीजें फैशन के अंदर हमने इनको लेकर आ गए कि ये क्या बात है, ये फैशन है। नो, इट्स नॉट फैशन, इट इज नेसेसिटी। कि ये हमारी सफाई सुथराई की बात हो रही है। मैं कोई मॉडर्न आपको जीन्स टॉप्स पहनने को नहीं बोल रहा, मैं आपको जो ऑलरेडी कपड़े आप लोग पहन रहे हैं उनको साफ तरीके से, उनको प्रेस्ड, उनको नीट एंड क्लीन होकर पहनने से की मैं बात यहां पर कह रहा हूं। फॉलो द फैशन एज पर ट्रेंड्स। अपने फैशंस को एज पर ट्रेंड्स फॉलो करें। अपने फैशन या जो भी मैं पहन रहा हूं उसको अगर मुझे ट्रेंड फैशन करना ही है, और कहीं जरूरी भी है, लोगों की ख्वाहिशें होती है, लोग करते हैं, बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते लेकिन कर रहे होते हैं, लेकिन ये आजकल इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है कि हमको एज पर ट्रेंड्स फैशन को फॉलो करना है। कोई ट्रेंड चला गया और हम वो फैशन कर रहे हैं तो वो इनअप्रोप्रिएट लगेगा। ये किसी चीज़ का फैशन नहीं है, कोई ऐसा इतने ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं और हम वो कर रहे हैं, हम बीच में नमूना लगेंगे, हम बुरे लगेंगे। प्लस अगर एक बंदा घर से निकल कर बाजार जा रहा है अपने लिए कुछ लेने, शॉपिंग करने, तो फिर वो वही पैसे अच्छे तरीके से यूज करे, वही पैसे उन चीजों पर लगाए जो कि सही हो, जो कि अच्छी हो, जो कि उसको अप्रोप्रिएट दिखाएं, जो कि उसको फायदा भी दें, जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम आए, जो उसकी पर्सनैलिटी को निखारें, जो उसकी अपनी कह लें ग्रूमिंग करें। तो उन चीजों पर हमें क्यों नहीं स्पेंड करना चाहिए। और अगर करना है तो फिर ये एज पर ट्रेंड्स करना होगा। हमें किसी 1 2 3 4 पर्सनैलिटीज को रखना हो जो हमें हेल्प कर लें, या जिनसे हम डिस्कस कर लें, या जिनसे हम पूछ लें, या जिनको हम कॉपी कर लें। हर कोई हर किसी को कॉपी करता होता है। इट इज नॉट लाइक कॉपी करना इज अ बैड थिंग। आप लोगों से चीजें सीखते हो और ऑब्वियसली अच्छी चीज सीखकर उसको इंप्लीमेंट करना इज नॉट दैट बैड कॉपी, दैट इज अ गुड कॉपी। कि आप इन्फ्लुएंस हुए हो किसी से और आप वो चीजें अपने ऊपर ला रहे। अनऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब्स। आपकी वार्डरोब देखकर लोग अंदाजा लगाते हैं कि आप कितने टाइडी इंसान हो, आप कितने मुनज़्ज़म इंसान हो या कितने गैर मुनज़्ज़म इंसान हो, कितने ऑर्गेनाइज्ड इंसान हो या कितने अनऑर्गेनाइज्ड इंसान हो। जिस ऑफिस टेबल पर आप बैठे होते हो उसको देखकर लोग अंदाज़ा लगा लेते होते हैं कि वो अगर साफ तरीके से पड़ी है चीज़ें, सही सही उसके ऊपर ठीक तरीके से अपनी अपनी जगह पर पड़ी है, तो लोग आपके बारे में अच्छी राय रखते हैं। और अगर वो बिखरी पड़ी होंगी जिधर आप बैठे होगे, आपकी ऐसे ही वार्डरोब इस तरीके से बिखरी और लाइक कहीं कुछ तो दैट इज नॉट अ गुड स्टफ। वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ये भी इफेक्ट करता है कि आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को कितना ज़्यादा मैनेज्ड, वेल मैनेज्ड और प्रॉपरली अपनी अपनी प्लेसमेंट के ऊपर रखते हो। या आप सारा घर कहीं यूनिवर्सिटी आना है और उसके बाद ये वार्डरोब का हाल आपके सामने हो कि ये होकर आए, तो पीछे जो लोग हैं वो बेचारे ठीक जब तक आप वापस पहुंचो तो वो बेचारे तब तक इसको ठीक करने में ही लग जाए। तो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने क्लासरूम्स में, इस तमाम जगहों पर कोशिश क्या करें कि आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक डिफरेंस आए, लोग आपको पसंद करें, लोग आपके बैग्स, आपकी प्रॉपर चीज़ें, आपके वार्डरोब्स, आपके बहुत सारा कुछ बिहेवियर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये है ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब। चेक करें क्या डिफरेंस है। अब क्या हमें अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है, हमारी राय खुद ब खुद, हम एक असेसमेंट प्रोसेस हमारा होता है जो काम कर ही रहा होता है, जो चल ही रहा होता है। तो आप खुद देखें कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ है और किस तरीके से वहाँ पर चीज़ है, और हम किस तरीके से अपने माइंड के अकॉर्डिंग कि हाँ यार ये बहुत प्रॉपर किसी जेंटलमैन का वार्डरोब है और लाइक बहुत ही नीट एंड क्लीन टाइट, ये हमारी अपनी सोच एक इंसान के बारे में जा रही है। और अब अगर आप ये देखो तो इसके बारे में हमारा क्या ख्याल जा रहा है वो भी हम सब लोगों को पता है। तो लोगों की जो राय होती है वो हम लोग खुद कायम करते हैं उनकी, दूसरों के अपने बारे में। तो अपने बारे में लोगों की राय दुरुस्त पेश करें। फुटवेयर्स अकॉर्डिंग टू द ड्रेस। अच्छा, बहुत बाहर यूनिवर्सिटी में देखा जाता है जीन्स के साथ लोगों ने
खेड़ी एक चप्पल है, खेड़ी जिसे बोलते हैं, वो पहनी होती है। इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग। आप जीन्स के साथ बंद शूज पहनो, ठीक है, या जो भी ड्रेसिंग कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली शूज पहनो। अब कोई ड्रेस पैंट के साथ जॉगर्स पहन ले, अब कोई उसके साथ जीन्स के साथ बूट्स पहन ले जो कि प्रॉपर फॉर्मल बूट्स हो, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। इसी तरह शलवार कमीज के नीचे से मैं जॉगर्स पहन लूँ या जीन्स के नीचे से मैं खेड़ी पहन लूँ, तो ये मेरी अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग फुटवेयर्स नहीं होंगे। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है, ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। ये तमाम चीज़ें प्लस आपका बेल्ट और आपका शूज़, अगर आप फॉर्मल ड्रेसिंग में तो आपका बेल्ट और आपका शूज़ सेम कलर का होना चाहिए। ये भी एक आप कह लें एक रूल है, एक ड्रेसिंग का, एक जिसको हमें लुक अप टू करना पड़ता है। एक वो चीज़ है जिसको हमें लाजमी जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत होती है और जिससे लोग हमें जज कर रहे होते हैं, हमारी ड्रेसिंग को लेकर, हमारी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, एस्थेटिक्स को लेकर लोग जज कर रहे होते हैं। प्ले एंड ब्लेंड क्लोथ्स। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसी ड्रेसिंग करते हैं कि ये शर्ट ली और ये जीन्स ली, ये पेयर में ही पहननी है, फिर एक नई पैंट शर्ट ली उसको पेयर में ही पहनना है। नो, चेंज किया करें, कपड़ों को ब्लेंड करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ प्ले करें। उस शर्ट को उस पैंट के साथ ट्राई करें, उस पैंट को उस शर्ट के साथ ट्राई करें, प्लस उस कोट को डिफरेंट पैंट्स के साथ ट्राई करें। टाइज को शफल करें, अपने अंदर की जो आपकी ये फॉर्मल शर्ट्स हैं इनको शफल करें, बूट्स को शफल करें, लेकिन इन अप्रोप्रिएट मैनर, ताकि वो चीज़ें अच्छी लगें। वो खिचड़ी ना बना दें आप शफल करके या ब्लेंड करके, लेकिन ब्लेंड करके कुछ अच्छा निकाल के बाहर है, तो वो आपके एस्थेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनैलिटी बिगिंस वेयर कंपैरिजंस एंड। हम लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं, हम लोग दूसरों को देखकर लर्न करते हैं, हम लोग दूसरों को देखकर चीज़ों के अंदर जंप करते हैं, अपने आप को नहीं देखते। या अपनी हम एक इंसान और दूसरे इंसान में बहुत हमारे हाथ की 4 उंगलियां भी एक बराबर नहीं होती, तो इंसानों में तो कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। वही चीज जो उसको अच्छी लग रही है वो मुझ पे सूट नहीं कर सकती है, जो मुझ पे सूट करी है वो अगले बंदे को सूट नहीं कर सकती। तो कंपैरिजन मत किया करें, वो ऐसा है तो वो ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ट्राई किया करें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए हमेशा ट्राई किया करें, जंप किया करें, उसको बेहतर किया करें, ताकि मजीद से मजीद जब तक आप उसके साथ प्ले करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर काम करेगी, आपको उसकी आदत हो जाएगी और आप उसके अंदर बेहतर हो जाएंगे। तो ये था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दिस वाज बाय समीर बुच्चा। आप लोग अपनी क्लास में आइए, जो बात समझ में नहीं आई है इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिए, डिस्कशन कीजिए, लाजमी अपना इनपुट दिया करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं असेस हो रहे हैं, आपकी एग्जिस्टेंस असेस हो रही है और इन द एंड आपके रिजल्ट्स इन्हीं तमाम चीज़ों पर ही आपको मिलें। तो बी प्रेजेंट इन द क्लासेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।